रीमा का जन्म जब हुआ था तब दादी ने सबसे पहले कहा था, बेटी आई है, लक्ष्मी आई है घर में। माँ पापा की आंखों में भी सचमुच चमक आ गई थी। पहली संतान थी और ऊपर से बेटी। घर में सब कहते, रीमा तो घर की जान है, इसने आते ही सब बदल दिया। बचपन से ही रीमा हंसमुख और जिम्मेदार थी। पढ़ाई में अच्छी, घर के कामों में होशियार और सबसे बढ़कर सबका दिल जीतने वाली। पापा अक्सर कहते, मेरी रीमा तो सचमुच घर की लक्ष्मी है, इसके कदमों से हमारा घर चमक उठा है। बेटी से बहू तक का सफ़र। समय गुजरता गया, रीमा कॉलेज पहुंची और पढ़ाई के साथ साथ घर में भी हर जिम्मेदारी निभाती रही। माँ बीमार हो जाती तो पूरा घर वही संभाल लेती। छोटी बहन की पढ़ाई, भाई का शौक, पापा की दवाई, हर चीज़ रीमा की नज़र में रहती। पड़ोस वाले भी कहते, भाई तुम्हारी बेटी तो सचमुच सोने की चिड़िया है। लेकिन धीरे धीरे वही दिन आया जिससे हर बेटी का रिश्ता बदल जाता है। वो था शादी का दिन। रीमा की शादी बहुत अच्छे घर में तय हुई। पापा ने भी दिल खोलकर सब कुछ किया। रिश्तेदारों ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वाह, आपकी लक्ष्मी अब किसी और का घर रोशन करेगी। उस वक्त रीमा के दिल में हल्की चुभन हुई, क्या मैं अपने ही घर के लिए पराई हो जाऊंगी? लेकिन मुस्कुरा दी, क्योंकि बेटियां सवाल नहीं करती, बस निभा लेती हैं। विदाई का पल। शादी की रात विदाई का समय आया। रीमा रो रो कर माँ से लिपट गई। माँ ने कहा, बेटा अब ये घर तेरा मायका है, तेरा असली घर अब तेरे पति का ही घर है। रीमा का दिल टूट गया। वही माँ जिसने बचपन से कहा था कि ये घर तेरा है, तू हमारी जान है, अब कह रही थी कि ये घर तेरा पराया है। पापा ने गले लगाते हुए आशीर्वाद दिया, खुश रहना और अपने घर को लक्ष्मी की तरह सजाना। रीमा के आंसू थम ही नहीं रहे थे। क्या सचमुच अब ये घर मेरा नहीं रहा? जिस घर को मैंने संवारा, जिस घर के लिए जिया, मैं वहाँ सिर्फ एक मेहमान रह गई। अब होती है ससुराल में नई शुरुआत। रीमा ने अपने नए घर को भी प्यार और मेहनत से अपनाया। पति अच्छा था, परिवार में भी उसे इज्जत मिली। सब कहते, तुम्हारे कदम से घर में सचमुच लक्ष्मी आई है। लेकिन रीमा का मन जब जब मायके की ओर जाता, वो खुद को अजीब सी दूरी में पाती। मायके की दूरी। एक बार त्योहार पर रीमा मायके आई। बहन ने कहा, अरे अब तो तू मेहमान है, ज़्यादा दिन रुकना मत। भाई ने भी मजाक में बोला, दीदी अब तो तू अपने घर की हो गई है, यहाँ क्या कर रही है? ये बातें मजाक में कही गई थी, लेकिन रीमा के दिल में तीर की तरह लगी। जिस घर में उसने बचपन गुजारा, जिसकी हर दीवार में उसकी यादें थी, उसी घर में उसे अब मेहमान कहा जा रहा था। माँ ने भी धीरे से कहा, बेटा अब यहाँ की नहीं वहाँ की सोचा कर, अब तेरा घर ससुराल है। रीमा ने चुपचाप आंसू पोंछ लिए। उसे महसूस हुआ कि बेटी चाहे कितनी भी लक्ष्मी क्यों ना हो, शादी के बाद अपने ही घर में पराई हो जाती है। बेटी का दिल। समय के साथ रीमा समझने लगी कि यही समाज की सच्चाई है। शादी से पहले बेटी घर की इज्जत, माँ बाप का सहारा, भाई की दोस्त, बहन की माँ जैसी होती है, और शादी के बाद वही बेटी अपने ही घर में अतिथि बन जाती है। कभी किसी ज़रूरत पर आती है तो मायके वाले सोचते हैं कब तक रहेगी, अगर बार बार आ जाए तो बोलते हैं बेटा अपने घर पर ध्यान दे। रीमा की आंखों में हमेशा यही सवाल रहता, जिस घर के लिए मैंने हर खुशी कुर्बान की, क्या मैं सचमुच वहाँ सिर्फ एक पराई हो गई हूँ? माँ बाप की मजबूरी। एक दिन रीमा ने माँ से पूछा, माँ मैं सच बताऊँ तो बहुत अकेली महसूस करती हूँ। शादी के बाद लगता है जैसे मैं आपके लिए पराई हो गई हूँ। क्यों ऐसा होता है? माँ ने आंसू रोकते हुए कहा, बेटा हम मजबूर हैं, समाज यही कहता है, बेटी शादी के बाद ससुराल की मानी जाती है। लेकिन सच पूछो तो माँ बाप की धड़कन में बेटी हमेशा वैसी ही रहती है, बस समाज बातों के डर से हमें तुझसे दूरी दिखानी पड़ती है। रीमा ने माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ अगर सच में मुझे घर की लक्ष्मी मानते हो तो मुझे कभी पराई मत समझना। चाहे मैं कहीं भी रहूँ, मायका हमेशा मेरा ही रहेगा। माँ की आंखें भर आईं, दोनों गले लगकर रो पड़ी। कहानी का सार। रीमा की कहानी हर बेटी की कहानी है। जिस बेटी को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, वही बेटी शादी के बाद अपने ही घर में पराई कर दी जाती है। लेकिन असलियत यह है कि बेटी चाहे कहीं भी रहे, मायका उसका हमेशा होता है। उसकी हंसी, उसकी खुशबू, उसकी यादें सब उसी घर की सांसों में बसी रहती हैं। और अब अंत में समाज को बदलना होगा। बेटी को शादी के बाद भी मायके में बराबर हक मिलना चाहिए। वो पराई नहीं है, वो तो हमेशा घर की धड़कन है। घर की लक्ष्मी कभी पराई नहीं हो सकती, बस हमें उसे अपनाने की हिम्मत चाहिए।